नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 11 में हो। आपका इंग्लिश का पेपर है, उसके लिए जो आपके फिलर हो सकते हैं वो कुछ फिलर जो कि प्रीवियस बेस पे है, आपको ये करना चाहिए। और यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट भी निकलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके के, मतलब आपके प्रीवियस में आए हुए फिलर है। जैसे आप मान लो कि 10 करने होंगे टोटल 12 में से, तो इस तरीके के फिलर बहुत आसान आते हैं। इससे पहले भी मैं करवा चुका हूँ मेरे भाई। आपके सामने सबसे पहले देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि कहने का मतलब ये है कि भाई देखो 12 में से आपको कितने टोटल 12 में से कितने 10 करने हैं। अगर इन 10 के अंदर में मान लो आपके पास एक डायरेक्ट और यह आ गया इनडायरेक्ट, समझे भाई। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच अगर ना भी आए तो आप इधर के 10 के 10 कर सकते हो। तो मेरे वही ट्रिक आप पेपर में अपनाना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट इन द इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब आपको डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है, बदलना है। एक रोहन है, स्नेहा है। रोहन कहता है कि आई एम अ वेरी लकी बॉय। स्नेहा कहती है व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों। मेरे भाई रोहन टोल्ड स्नेहा दैट ही वाज अ वेरी लकी बॉय बट स्नेहा आस्क्ड हिम व्हाई। क्या भाई व्हाई, देखो स्नेहा आस्क्ड हिम व्हाई, देखो व्हाई इट इज सो। क्या भाई व्हाई इट इज सो, समझे मेरे भाई। तो इसका आंसर यहां बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये फिलर करना चाहिए। कह रहा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द गिवन ऑप्शन। यहां पर आ गया पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इज आएगा, आर आएगा, हैज आएगा, वर आएगा। आपको मैं एक कंसेप्ट यहां पे बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो पहला कंसेप्ट ये है कि जब भी कभी भी कोई भी सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, कोई सब्जेक्ट होगा। जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पे पॉलिटिक्स दे रखा या पॉलिटिक्स दे दिया, यहाँ मान लो इकोनॉमिक्स दे दिया, इकोनॉमिक्स, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या दे दिया, इकोनॉमिक्स दे दिया। यहाँ पे मैथमेटिक्स दे दिया, है ना भाई, मैथमेटिक्स दे दिया। फिर आपके सामने यहाँ पे फिजिक्स दे दिया, ठीक है। समझ लो बात को, जिसके एस आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल फॉर्म में है, इसका मतलब वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपका सिंगुलर फॉर्म माना जाता है। तो यहाँ पे इज आ जाएगा, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, समझे मेरे भाई। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वी डैश ओबे द एल्डर्स। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मोडाल्स यूज करना है। तो मेरे जितने शेष श्रेणी है इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या हो सकता है। वी डैश ओबे द एल्डर्स, शुड, सेल, विल, वुड। मेरे भाई आपको मोडाल्स यूज करना है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, शुड लगा दो, क्योंकि ये आगे की बात कर ओबे द एल्डर्स। हमें अपने बड़ों को क्या करना चाहिए, मतलब कि ओबे मतलब मना करना, मतलब क्षमा कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेलेक्ट द ऑप्शन, आइडेंटिफाई एरर। आपको कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं इस बार, क्योंकि देख रहा हूं प्राइवेट स्कूल्स में जो 11th के पेपर हुए इस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपको भी ये क्वेश्चन करना चाहिए दोस्त। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, द स्टूडेंट्स बुक वर नॉट गुड। मेरे भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ी आएगा, 10-10 बार थोड़ी ना लगता है। तो इसका सीधा सीधा आपके सामने क्या आ जाएगा, ये स्टूडेंट्स की जगह क्या आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट आएगा, क्योंकि एक एस लगेगा, 2 एस नहीं लगेगा, समझे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझना ध्यान से। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोले, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब निकालना है। आई वुड डैश, कह रहा है आई कुड डैश दैट क्वेश्चन इजी। मतलब कि क्या कर सकता हूं, सॉल्व की जगह पे यहाँ भाई सिंपल क्या करो, यहाँ पे सॉल्व लिख दो। अब पढ़ के देखो, आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन इजी। मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूं। मेरे भाई यहाँ पे आपके पास अगेन एक कंसेप्ट आने वाला है और इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। कह रहा है अ पेयर ऑफ माय सीजर हैव लॉस्ट। मेरे जब भी कभी भी पेयर की बात करेगा, यहाँ पे पेयर की बात करेगा, सीजर्स की बात करेगा, जब भी कोई भी ट्राउजर की बात करेगा, जो भी पेयर में होगा, जो भी पेयर में होगा उसके साथ हमेशा भाई क्या लगेगा, सिंगुलर फॉर्म लगेगा। तो हैव यहाँ एरर है, यहाँ पे हैज आपका करेक्ट है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और आपके अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे को, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिलिंग द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें यूज करना है, वो प्रोनाउन की जगह पे। द बॉय डैश इज स्टैंडिंग देयर इज अ प्लेयर। मेरे भाई जो बच्चा, जो बॉय खड़ा है वहां पे वो क्या है, एक प्लेयर है। स्टैंडिंग इज अ प्लेयर। तो मेरे भाई देखो दैट तो होगा नहीं पर्सन के लिए, विच होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, ही का कोई मतलब नहीं है, हु आ जाएगा, क्योंकि पर्सन के लिए यहाँ पे हु यूज होता है। The boy who is standing there is a player. Got it मेरे भाई। तो
तो मेरे भाई अगर आपने यहाँ तक भी देख लिया है, आप लोग की भाई लाइक कम आता है, इसलिए थोड़ा सा कम मोटिवेशन हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को कम से कम भाई 200 प्लस लाइक कर दोगे और अपने दोस्त यार में शेयर कर दोगे। प्लीज मेरे दोस्त आप इतना तो कर ही सकते हो। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे आपकी इच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट द लाइन ऑफ लेटर बाय द फिलिंग द ब्लैंक ऑफ सुटेबल ऑप्शन। मतलब आपको लेटर टाइप में दे देगा, आपको लेटर टाइप में दे देगा, इस तरीके की बातें कहता है, ये डायरी एंट्री टाइप में दे देगा। तो क्वेश्चन क्या है, आई वांट डैश माई व्यू अबाउट द करप्शन। मतलब करप्शन के प्रति मेरा व्यूज क्या है बताओ। एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसेस करना, एक्सप्रेसेस तो होगा नहीं, एक्सप्रेसिंग भी नहीं होगा। इसका मतलब आई वांट टू एक्सप्रेस क्या हो भाई, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस। जैसे आप कोई लेटर लिखते हो, जैसे मान लो लेटर टू एडिटर लिख रहे हो, तो आप क्या लिखते हो, वहां के टू तो ऐड करना ही होता है, तो आप क्या लिखते हो, टू एक्सप्रेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस द डिटरमिनर्स। यहाँ पे डिटरमिनर्स यूज करना है आपको। डैश इज माय लेटेस्ट बुक, डिटरमिनर हटा दो, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, माइन आ जाएगा। क्या आप लोग को ये सारे टर्म्स पता है, डिटरमिनर्स क्या होता है, मोडाल्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। और भाई पेपर तो बहुत आसान आएगा, आप इजी तरीके से कर भी लोगे। फिर आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन यू है मेनी शिप्स वर ग्राजिंग इन द फील्ड। बहुत सारी शिप्स जो है ग्राजिंग कर रहा है कहां पे, फील्ड में। तो जब मेरे भाई यहाँ पे मेनी आई गया है तो यहाँ पे प्लूरल दिखाने का फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे शिप्स जो है रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, आपके करेक्ट हो जाएगा शिप। समझे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर्स वेरी ब्रेव। मेरे भाई सोहन और साथ साथ में उसके भाई जो है बहुत ब्रेव है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो आपके यूज होंगे अकॉर्डिंग टू दिस, ये आपका सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, सब्जेक्ट आपका सोहन माना जाएगा। और सोहन क्या है, सोहन सिंगुलर है, और सोहन के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो ये भी पॉइंट याद रखना, सोहन यहाँ पे सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर इज वेरी ब्रेव। समझे मेरे भाई, यहाँ पे क्या आएगा, इज आ जाएगा। समझ आ गया मेरे भाई। तो इतने पॉइंट समझ आ जाने चाहिए मेरे भाई। थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा होगा आपको, बट प्लीज सर उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, क्योंकि पता नहीं साइड में यार ये इनका काम ही नहीं खत्म होता। समझे मेरे भाई। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन लाना है। करप्शन डैश टू बी लाइट एवरी मच इन द रिसेंट ईयर। मतलब वेरी मच इन रिसेंट ईयर। क्या हो रहा है यहाँ पे कि करप्शन जो है ये हैज कम, बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिल रहा है इस साल में। समझे मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ भी जाए तुम छोड़ देना, मैं सोचता हूं वैसे अपनी आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। मोडाल्स यूज करना है। क्या यूज करना है यहाँ पे, मोडाल्स। देखो इट डैश रेन टुडे बिकॉज ऑफ द डस्टी रेन। ये आपके लिए बहुत इजी सवाल है, ये मेरे भाई आप सभी इजी है और आप सभी का ये होमवर्क है। आप सब मुझे कमेंट करके बताओगे। ये आउट टू कार्ड देता हूँ, इन तीनों में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए और आप सभी का मुझे कमेंट चाहिए। यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ आप कितने ऐसे शेयर से जो करेक्ट करते हो आंसर को। और छोटा सा बेसिक सा 6ठी 7वीं में भी आपने पढ़ा है, व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ कर लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। देन आफ्टर आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके पास कंसेप्ट है और कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। देखो दोस्त, कह रहा था न्यूज ऑफ द वॉर इज ट्रू। जो न्यूज ऑफ वॉर है ये क्या है, ट्रू है। आर गलत है, न्यूज का न्यूजेस तो देखो होगा नहीं, यहाँ पे ए भी नहीं ये भी नहीं। देखो यहाँ पे क्या होगा, आर की जगह पे इज सही होगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे ये सारे जैसे न्यूज हो गया, ये आपको प्लूरल दिख रहा है बट यह आपको सिंगुलर लगता है और आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आर के जगह पे यूज करना है क्योंकि द न्यूज है। तो मेरे भाई ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, समझे। थोड़ा जल्दी में इसलिए करा रहा हूँ मेरे भाई। एक तो समय एक ही समय एक ही साइड में भाई देखो ये कंस्ट्रक्शन के काम दिमाग खराब कर रहे हैं। समझे मेरे भाई। देखो कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको यूज करना है। डैश इज योर फेवरेट बुक। इसमें से आपका क्या ऑप्शन है, डैश इज योर फेवरेट बुक, तो इसका होगा भाई विच इज योर फेवरेट बुक। ये